आज की क्लास होने वाली है प्रैक्टिस वाली क्लास, जिसमें हम करेंगे कुछ ऐसे वाक्यों की प्रैक्टिस, इनफैक्ट 100 वाक्यों की, ऐसे वाले वाक्यों की प्रैक्टिस जिनका इस्तेमाल से हम परिचित हैं, हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं धड़ल्ले से, लेकिन अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो उससे टिपिट्टी गुल हो जाती है। आपकी आज की क्लास को अटेंड कर लेंगे आप पूरा, तो इसके बाद ये चीज नहीं होने वाली है आपके साथ, आप भी आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन फटाफट से ऑन कर दो ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आई डू नॉट माइंड या आई डोंट माइंड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप, नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। बकवास मत करो, डोंट टॉक रबिश या डू नॉट टॉक रबिश, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बकबक बंद करो, स्टॉप द चैटर। कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा कुछ ना, उनके पास कुछ ना कुछ होता ही है बात करने के लिए, वो हमेशा बक 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 करते रहते हैं, तो बस ये उन्हीं के लिए है। स्टॉप द चैटर, बकबक बंद करो, स्टॉप द चैटर। क्या आपको याद है, डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, डू यू रिमेम्बर। बहुत गर्मी है आज, इट इज वेरी हॉट टुडे, बहुत गर्मी है आज, इट इज वेरी हॉट टुडे। ठंड हो तो क्या कहेंगे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। एक ही वर्ड तो बदलेगा, हॉट और कोल्ड, सिंपल राइट। चिटकिनी लगा दो, ड्रॉ दी बोल्ट, चिटकिनी लगा दो, ड्रॉ दी बोल्ट। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। कितने आलसी लड़के हो तुम, यू आर सच अ लेजी बॉय, कितने आलसी लड़के हो तुम। ये हम लोग इस तरह तंज मारने के ये से कह रहे हैं ना, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, ताना नहीं मार रहे हैं या किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग इट, है ना। तो यू आर सच अ लेजी बॉय, अगर लड़की हो तो यू आर सच अ लेजी गर्ल, क्योंकि आलसी तो भाई कोई भी हो सकता है, लड़का हो या लड़की, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आलसी सब हो सकते हैं। यू आर सच अ लेजी बॉय, यू आर सच अ लेजी गर्ल। मुझे मालूम था वो जीतेगा, आई न्यू ही वुड विन, मुझे मालूम था वो जीतेगा, आई न्यू ही वुड विन। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, या कह सकते हैं आई नो नथिंग अबाउट हिम। दोनों ही वाक्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा लंबा वाक्य बोलना है, थोड़ा शॉर्टन करके बोलना है कि आई नो नथिंग ये बोल सकते हो, या आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, दोनों एक ही मतलब है दोनों वाक्यों का, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखो फॉर यू बस ऐड हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर हुआ ऐड आपके लिए, है ना, आपके लिए। फॉर का कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था, बताया था ना, फॉर का मतलब होता है लिए या के लिए, जैसे कि आपके लिए, मेरे लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए, इन सब की जगह पर हम फॉर का यूज करते हैं इनको बताने के लिए। आपके लिए फॉर यू, तुम्हारे लिए फॉर यू, है ना, ऐसे यूज करते हैं। तो देखो वाक्य के बीच में कैसे ब्यूटिफुली ये यूज हो रहा है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तुम कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप। तुम कितने बजे सोते हो, एट वॉट टाइम डू यू स्लीप, एट वॉट टाइम डू यू स्लीप। वो उसकी माँ जैसी लगती है, शी लुक्स लाइक हर मदर, वो उसकी माँ जैसी लगती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। और यहीं पे अगर पिता जैसी लगती हो तो शी लुक्स लाइक हर फादर। लड़का हो तो वो अपनी माँ जैसा लगता है, ही लुक्स लाइक हिज मदर। दो जगह चेंज होगा, एक शी और एक हर, ही और हिज हो जाएगा, ठीक है। ही लुक्स लाइक हिज फादर, ठीक है, वहां पर 3 वर्ड चेंज होगा, ही, हिज और फादर, ठीक है। उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है, हिज फेस रिजेंबल्स हिज फादर, हिज फेस रिजेंबल्स हिज फादर। मैं उसे नहीं पहचानता, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसे नहीं पहचाना, है ना, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। मैं उसे नहीं पहचानता, कहेंगे आई डोंट नो हिम, ठीक है। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। कितने बदल गए हो तुम, यू हैव चेंज्ड सो मच, यू हैव चेंज्ड सो मच।
क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? डोंट यू लाइक इट? क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? डोंट यू लाइक इट? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आई नेवर सेड दैट। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आई नेवर सेड दैट। रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? तुम्हारे दुश्मन को कम मत समझना। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव दिस टू मी। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव दिस टू मी। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मेरी चिंता मत करो। डू नॉट वरी अबाउट मी या डोंट वरी अबाउट मी। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेम है। चिल्लाओ मत। डोंट शाउट। वहां पहुंचते ही मुझे फोन करना। कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। क्या हुआ जरा मुझे बताओ। टेल मी व्हाट हैपेंड। आगे बढ़ो। मूव अहेड। तुम्हें क्या हुआ है? व्हाट हैपेंड टू यू? कुर्सी पर से पैर हटाओ। स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। कुर्सी पर बैठ जाओ। सिट ऑन द चेयर। किताब बंद करो और मेरी बात सुनो। क्लोज द बुक एंड लिसन टू मी। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? मुझे बताओ। टेल मी। मेरे लिए जगह रखना। कीप अ प्लेस फॉर मी। उसे जाकर बोलो। गो एंड टेल हिम। उससे पूछो। आस्क हिम या आस्क हर। 1 मिनट रुको। वेट अ मिनट। खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो। शट द विंडो। बिजली चमक रही है। इट इज थंडरिंग। वो गहरी नींद में सो रहा है। ही इज फास्ट अस्लीप। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है। आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। नल चालू करो। टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो। टर्न ऑफ द टैप। वो शायद भूखा है। ही इज प्रोबेबली हंग्री। मेरा पेट भर गया। माई स्टमक इज फुल। क्या अब हम निकले? शुड वी लीव नाउ? मैं खाना खाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू लीव। आज मुझे पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए? वॉट शुड आई वेयर फॉर द पार्टी टुडे? हमारी बात आजकल बंद है। वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स दीज डेज। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डू नॉट मेक मी एंग्री या डोंट मेक मी एंग्री। दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आज खाने में क्या बनाया है? वॉट इज देयर फॉर फूड टुडे या वॉट इज प्रिपेयर्ड फॉर फूड टुडे। दोनों का मतलब सेम बनता है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग। आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे। सड़क पर पूरी बर्फ बिछी है। देयर इज कंप्लीट स्नो ऑन द रोड। लगता है आज बर्फ गिरने वाली है। लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी स्नोफॉल टुडे। कितनी ठंड है आज। हाउ कोल्ड इज इट टुडे? भूलना मत। डू नॉट फॉरगेट। कौन है वहां? Who is there? मुझे नींद आ रही है। I am feeling sleepy या I am getting sleepy. जूते पहन लो। Put on the shoes. जूते उतार लो। Take off the shoes. पंखा चालू करो। Turn on the fan. पंखा बंद करो। Turn off the fan. कल रात थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती रही। It kept drizzling last night. ड्रिजलिंग का मतलब होता है फवारे से जैसे पानी निकलता है ना, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल एकदम बारीक सा, उसको ड्रिजल कहते हैं। तो अगर कई बार क्या होता है, बारिश भी वैसी होती है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बूंदाबांदी कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में ड्रिजलिंग कहेंगे। आज मैं बहुत परेशान हूं। टुडे आई एम वेरी एंग्शियस। उसे चीनी की बीमारी है। ही हैज अ शुगर डिजीज या कहेंगे शुगर डिजीज को अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, तो कहेंगे ही हैज अ डायबिटीज। मैं सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम 9 AM to 9 PM। उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज हिम या डोंट अब्यूज हर। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? वो अंग्रेजी में अच्छा है। ही इज गुड एट इंग्लिश। टेबल से कप हटाओ। रिमूव द कप फ्रॉम द टेबल। मुझे सोचना पड़ेगा। आई हैव टू थिंक। मुझे चाय की आदत है। आई एम यूज्ड टू टी। तुम्हें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। यू डू नॉट हैव टू हरी। तुम्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर आवर्स। थोड़ी देर रुकिए। वेट फॉर अ वाइल। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू डू समथिंग। आप कब तक बाथरूम में रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द बाथरूम?
1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा. Fever will come down in a couple of days. वो कल 20 साल का हो गया. He turned 20 yesterday. वो हमेशा जल्दी में दिखती है. She always looks in a hurry. इसका क्या मतलब है? What does it mean? Are you in your senses? आप होश में तो हैं. मुझे जाने दो. Let me go. तुम्हें क्या लगता है? What do you think? जाकर सो जाओ. Go and sleep. तुम इतना क्यों शर्माते हो? Why do you blush so much? तुम्हारा फोन बज रहा है. Your phone is ringing. जोर से बोलो. Speak aloud. बहाने मत बनाओ. Don't make excuses. तुम डरपोक हो. You are a coward. आज तो मजा आ गया. Today was fun. मैं उसकी मदद करूंगा. तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास. तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के. और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के. तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा. क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा. आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी. मैं हूं प्रीति मैम. सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए. इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर. इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है. आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है. ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं. इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं. और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं. और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर. इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें. रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं. टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं. कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है. और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश.